उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसी को लेकर राष्ट्रीय लोकदल की बैठक हुई थी। राजधानी लखनऊ में हुई बैठक में रालोद चीफ और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी भी मौजूद थे। बैठक उनकी अगुवाई में हुई। उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा, 10 विधानसभा चुनाव में विधानसभा पे उपचुनाव होने हैं। चुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई, लेकिन हमारी तैयारी है और लगातार जारी है। बता दें कि करहल, मिल्कीपुर, सीसामाऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, कटेहरी, खैर और मीरापुर समेत प्रदेश की कुल 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। अभी तक तारीखों की घोषणा नहीं हुई। इसमें से मीरापुर सीट साल 2022 के विधानसभा चुनाव में रालोद ने जीती थी। रालोद के चंदन चौहान ने जीत हासिल की थी। हालांकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में चंदन चौहान ने बिजनौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की थी। इसके बाद यह सीट खाली घोषित हो गई। माना जा रहा है कि रालोद प्रस्तावित उपचुनाव में 2 सीटें मांग रही है। बीते महीने रालोद चीफ ने सीएम योगी से मुलाकात भी की थी। जयंत चौधरी ने अपने बयान में क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। देखिए, हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ राज्य की सरकार जो अच्छा काम कर रही है किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, नौजवानों के लिए, उसको देखते हुए जनता जो मैंडेट है उसे और मजबूत करेगी। 10 विधानसभाओं में चुनाव होने हैं। अभी चुनाव घोषित नहीं हुए, लेकिन हमारी तैयारी है, वो लगातार जारी है। संगठन की मीटिंग्स लगातार चालू हैं और जब चयन होगा प्रत्याशियों का, उसके बाद हम लोग उतरेंगे। सर, यूपीएस केंद्र सरकार लाई है, लेकिन जो विपक्ष है वो विरोध कर रहा है। हालांकि तमाम संगठनों ने इसका समर्थन भी किया है। जो लगातार आंदोलन भी चला रहे थे, उन संगठनों ने भी स्वागत किया है कि यूपीएस से एक स्थिरता आती है। मुख्य तौर पे कर्मचारियों की तरफ से फीडबैक मिल रहा था केंद्र सरकार को कि कुछ फिक्स्ड वो अगर पेमेंट मिल जाएगा तो उनकी इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए उनके लिए आसान हो जाता है। हालांकि एनपीएस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि उस स्टॉक मार्केट में जो पैसा इन्वेस्टेड है, आप देख रहे हैं कि इंडिया में जैसे प्रोग्रेस है, तरक्की हो रही है तेज गति से, उस आर्थिक मुख्यधारा से जुड़ने का एनपीएस एक बेहतरीन तरीका है। सर, कोलकाता में फिर से बल का प्रयोग किया है। लगातार जो प्रोटेस्ट को रोकने का काम कर रहे हैं डॉक्टर्स के खिलाफ। देखिए, शांतिपूर्ण अगर कहीं विरोध प्रदर्शन है वो बात अलग है, लेकिन इससे पहले जो कुछ हुआ, जब अनियंत्रित चीज़ें हुई और उसके पीछे भी कुछ ताकतें थी जो नहीं चाह रही थी कि वहाँ प्रॉपर जांच हो। अब सीबीआई के हाथ में है, लगातार जांच पड़ताल चल रही है, न्याय मिलेगा। मायावती को लगातार 5वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है बीएसपी से। बधाई देता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी पार्टी है उनकी, उस दल का दायरा बहुत बड़ा है। मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।